हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 8, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके ऊपर इसके पहले हमने एक्सरसाइज वर्ड 8.1 जो है नवनीत के बुक में से उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। What is the square root of 110.25? तो 110.25 का हमें स्क्वायर रूट पूछा, यहाँ पे ऑप्शन दिए। अब देखो, जिसके लास्ट में 25 होता है उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। उसके पहले आप समझ लो कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे नंबर लिए यहाँ पे 15 लिया, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 को छोड़ दो, बचा कौन 1। तो 1 की जो सक्सेसर है, 1 के आगे की नंबर जो है वो है 2। 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करो, 2 आया। और ये 5 का स्क्वायर इसके सामने लगा दो, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 15 का जो स्क्वायर आया वो हो गया 225। उसी तरह से अगर आपको 35 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे। 5 को छोड़ दो, बची कौन सी नंबर 3। 3 के आगे की नंबर है 4, 3 4 जा 12। और 5 का स्क्वायर 25 इसके सामने लिखो। ठीक है, तो इस तरह से जिनके यूनिट प्लेस में 5 होता है उनके स्क्वायर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके उलट अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लास्ट में जब 25 होती है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 है तो ये जिसका भी स्क्वायर है या फिर इसका जो भी स्क्वायर रूट है उसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। अब हमें फाइंड करने हैं टेंस प्लेस का डिजिट। अब देखो, 25 को छोड़ के बचे नंबर 12। अब ऐसे कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 12 आता है, तो वो है 3 एंड 4। तो इसमें से जो छोटी नंबर होती है 3, वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो 110.25 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो इसमें देखो, लास्ट के 2 डिजिट 25 है तो इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा, तो 5 के पहले पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बचे यहाँ पे 110। 110 ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 110 आता है, वो है 10 और 11। 10 इंटू 11 करोगे तो 110 आएगा। तो इसमें से जो स्मॉलर नंबर होती है 10, वो यहाँ पे हमें लेना है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 10.5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके पहले के वीडियो में मैंने सॉल्व किया, तो प्लेलिस्ट की जो आपको लिंक है उसमें आपको वो देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी एडेड टू द क्यूब्स ऑफ टू consecutive even and odd primes to get a 2 digit क्यूब नंबर। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, हमें कौन सी नंबर ऐड करनी चाहिए इसमें, क्यूब ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड ऑड प्राइम। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड प्राइम नंबर में हमें कौन सी नंबर ऐड करनी चाहिए ताकि जो आंसर आए वो रहेगा 2 डिजिट क्यूब नंबर। 2 डिजिट परफेक्ट जो क्यूब होता है वो कौन से होते हैं, जैसे देखो 3 का अगर आप क्यूब करोगे तो वो आता है 27। 4 का क्यूब करोगे तो वो आता है 64। और 5 का क्यूब करोगे तो 125 आता है। तो ये नहीं चलेगा, तो 27 या 64 इनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए, मतलब 2 डिजिट क्यूब नंबर हो सकती है, क्योंकि 2 डिजिट क्यूब नंबर ये दो ही है। ठीक है, अब हमें एक इवन नंबर और एक ऑड प्राइम नंबर हमें देखनी है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। अब देखो, इवन नंबर 2 है, उसके बाद वाली ऑड 3 प्राइम 3 है। ठीक है, उसके बाद है 4। तो ये तो नहीं चलेगी, या तो हम 4 5 ले सकते हैं या 2 3 ले सकते हैं। लेकिन 4 और 5 अगर आप लेते हो तो 5 का क्यूब ही 125 है, तो ये भी पेयर नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर 2 और 3 है। अब देखो, 2 का अगर आप क्यूब करते हो, क्योंकि 2 इज इवन नंबर और 3 इज ऑड प्राइम। ठीक है, 2 का क्यूब अगर करते हो तो 8 है, और 3 का जो क्यूब है वो आता है 27। अब 8 प्लस 27 अगर आप करोगे तो वो कितना आता है, 35 आता है। तो 35 में इनमें से कौन सी नंबर ऐड करोगे तो हमें आंसर, अब देखो, अब 27 भी नहीं रहेगा तो आंसर आना चाहिए 64। तो 64 आने के लिए हमें इनमें से किसको ऐड करना पड़ेगा, 35 में। तो उसके लिए क्या करो, आप 64 में से 35 को डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर लो। तो 14 माइनस 9 यहाँ पे हो गया, 14 माइनस 5 9 हो गया, और यहाँ पे आ गया 6 माइनस 4 2।
ठीक है। तो 35 में अगर आप 29 ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है 64, यानी हमारा जो ऑप्शन है 29, वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्यूब रूट ऑफ 1331 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 36, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें 1331 का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, फिर 2197 का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, उनके एडिशन को डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 से। तो 1331 का क्यूब रूट क्या होगा। अब सबसे पहले देखो कि ये 1331 क्यूबिक नंबर है, क्यूब नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। तो यूनिट प्लेस में 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करते 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। तो ये ऐसी नंबर होगी 2 डिजिट नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 1 होगा। और वो तो 11 रह सकती है या 21 भी हो सकती है। ये रहेगी 11, या फिर आप इसके इस तरह से 11 से डिवाइड करो इसको, 11 वन जा 11 से 1331 को डिवाइड करो, 11 वन जा 11, रिमेन 2 कैरी 3, 11 टू जा 22, रिमेन 1 कैरी 1, 11 वन जा 11, फिर से 11 से डिवाइड करो, 11 11 जा, फिर से 11 से करो, 11 वन जा। 1331 है जो है 11 का क्यूब आएगा। ये आप ओरली भी बता सकते हो। देखो ये की यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। तो ऐसी 11 है या 21 है, लेकिन 21 का जो क्यूब है वो इससे बहुत बड़ा है ना। तो ये होगा इसका आंसर 11। तो इसका आंसर 11 हो गया, प्लस 2197 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब देखो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 7 है, 2197 के यूनिट प्लेस पे 7 है। अब 7 क्या आता है, जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 में 7 आता है, यानी इसका जो भी क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नंबर होगी। अब ये देखो 11 के आगे की नंबर देखो कौन सी होगी, वो 13 हो सकती है। ठीक है, तो 13 का अगर आप क्यूब करोगे तो 2197 आना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते। 13 का स्क्वायर आपको पता है 169, इंटू 13 करो, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 20 जा 0, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 9 5 प्लस 6 11 जा 1, कैरी 1। ठीक है, या फिर आप इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड भी कर सकते हो। तो 2197 जो है वो है 13 का क्यूब, तो ये हो गया 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट है 6, इसको सॉल्व करो। 13 प्लस 11 हो जाता है 24 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा 4। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये आपको ओरली अगर फाइंड करना है इस तरह से, तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस में अगर 1 है, मतलब क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये जिसका भी क्यूब रहेगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो ये जिसका भी क्यूब है उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा। ऐसे आपको 1 to 9 तक के क्यूब्स अगर पता है तो आप आसानी से इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। Each student from standard 7 contributed the amount equal to the number of students in the class for the blind welfare fund। अब क्या होता है कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स है, मान लो कि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है, तो हर स्टूडेंट कितने रुपीस कलेक्ट करेगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 40 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट 40 रुपीस कलेक्ट करेगा। इस तरह से अमाउंट स्टूडेंट ने मिलकर कलेक्ट किया, तो स्टूडेंट का कितना अमाउंट हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 40, इतने रुपीस। अब कितने स्टूडेंट है वो हमें बता नहीं। अब मान लेते कि हम क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, तो टोटल हर एक स्टूडेंट कितने रुपीस कलेक्ट करेगा, तो एक्स रुपीस। तो टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर रुपीस कलेक्ट हो गए। आगे देखो, द क्लास टीचर कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 91। अब स्टूडेंट ने एक स्क्वायर रुपीज कलेक्ट कर लिए, इसमें टीचर ने 91 रुपीज ऐड किए, तो इसमें प्लस 91 हो गए। ये हो गया टोटल अमाउंट स्टूडेंट का और टीचर का मिला के। आगे बोला है एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज 2116। अब ये जो पूरा पैसा है ये पूरा हो जाता है 2116। ये हेडमास्टर को पास डिपॉजिट किया। फाइंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया ये हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करो, आप 91 को पहले RHS में ट्रांसपोज कर दो। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2116 माइनस 91। तो देखो यहाँ पे 2116 माइनस 91, 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 0 11 माइनस 9 हो गया 2 0 2,
आंसर आ गया 2025। अब हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, इसलिए हम दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा। अब देखो जिसके लास्ट में 25 है उसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अब बची नंबर 20। अब 20 ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 आता है, वो है 4 और 5। तो इसमें से छोटी नंबर लेंगे 4, ठीक है। तो 2025 का स्क्वायर रूट आ गया 45 एंड हर स्टूडेंट ने कितने रुपीज कलेक्ट किए, 45 रुपीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.729 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 20.25 इसका और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 6.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर रूट में देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद रहेगा, ठीक है। अब हमें देखो लास्ट में 2 डिजिट 25 है, 25 को छोड़ दो, बचा कौन 6। तो 6 के ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 आता है, वो है 2 और 3। 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आता है, तो इसमें से छोटी नंबर लो 2, तो आंसर हो जाएगा 2.5। तो 6.25 का स्क्वायर रूट हो गया 2.5 प्लस 0.729 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। अब इसमें एक कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है, 9 है। तो इसका जो भी क्यूब रूट रहेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा। अब देखो जैसे हम 7 का क्यूब करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 729 का क्यूब रूट क्या रहेगा। उसके लिए देखो 1 का जो क्यूब है वो होता है 1, 2 का जो क्यूब है वो होता है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का जो क्यूब है वो है 125, 6 का क्यूब 36 मल्टीप्लाई 6 करो, 6 6 जा 36, 6 6 जा 18, 21, 269। 7 का क्यूब करो तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 34, तो 343 हो गया। 8 का जो क्यूब है 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 512। और जो 9 का क्यूब है 81 मल्टीप्लाई 9 करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यूनिट प्लेस पे जब 9 होता है किसी भी क्यूब नंबर में, तो उसका जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे 9 होता है, ठीक है। तो अब देखो 729 का क्यूब रूट हमें वैसे ही मिल गया 9। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, तो क्यूब रूट में डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आएगा, ये हो जाएगा फिर 0.9 प्लस 121 का स्क्वायर रूट, 121 11 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 1.1 अपॉन 20.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे लास्ट 25 है तो यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। अब 20 कौन से ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 आता है, वो है 4 और 5। तो इसमें से स्मॉल नंबर लो 4, तो 4.5 हो गया और इसका हमें करना है स्क्वायर। सो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एडिशन करेंगे, 1 + 9 10, 10 + 5 15 जा 5, कैरी 1, 1 + 1 2 + 2 4, तो 4.5 अपॉन 4.5 का स्क्वायर, तो 4.5 1 जा 4.5, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर दैट इज 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। इफ p equal to 12, q equal to 26, then find the value of square root 2 रूट मध्ये 3p प्लस 2q प्लस रूट q। तो इसके हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे p और q की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। सो इक्वल टू, तो ब्रैकेट 2 रूट में 3p मीन्स 3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू है 12 प्लस 2q, तो 2 मल्टीप्लाई q की वैल्यू है 26, स्क्वायर रूट में आ गया प्लस, अब 81 का जो स्क्वायर रूट है वो है 9, सो विल राइट हियर 9 इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट। पहले तो हमें इस यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये 2 एज इट इज 12 3 जा 36 हो गया, तो स्क्वायर रूट में आ गया 36 प्लस 26 2 जा हो गया 52 प्लस 9। अब स्क्वायर रूट में देखो 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, तो 2 × 6 हो गया,
2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 52 प्लस 9। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 टू ज़ा 12 प्लस 52 प्लस 9। अब 52 प्लस 12 होता है 64, तो इक्वल टू हो गया रूट में 64 प्लस 9। अब देखो 64 का जो स्क्वायर रूट हुआ था 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर रूट 6.76 अपॉन 169 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले हमें 676 किसका स्क्वायर है और 169 किसका स्क्वायर है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 25 का जो स्क्वायर आता है वो होता है 625। तो ये 626 जो है ये 76, ये है 26 का स्क्वायर है 676। या आप स्क्वायर रूट के मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो 6.76 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 2.6 और 169 का जो स्क्वायर रूट है वो है 13। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे दो, तो आंसर आ गया 0.2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।